हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स और हम फॉलो कर रहे हैं बुक टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट बाय फोरोजन। तो हमारा टॉपिक नंबर 5 का पार्ट 2 है टू लेवल एड्रेसिंग इन क्लासफुल एड्रेसिंग। तो क्लासफुल एड्रेसिंग में हमारे पास टू लेवल एड्रेसिंग जो है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है दो पार्ट्स, वन इज द नेट आईडी, अनदर वन इज द होस्ट आईडी। तो यहाँ पर हम देख लेंगे नेट आईडी क्या है। जितने भी बिट्स हमारे नेटवर्क में हैं वो हमारी नेट आईडी हो गई, और जो हमारे बिट्स होस्ट में है वो हमारा होस्ट आईडी हो जाता है। तो ये नेट आईडी और ये होस्ट आईडी। तो अगर सपोज हमारे एन बिट्स है नेट आईडी में, तो रिमेनिंग 32 माइनस एन बिट्स वो हमारे होस्ट आईडी में आ जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं टू लेवल एड्रेसिंग इन क्लासफुल एड्रेसिंग। तो अगर क्लास ए है तो एन हो जाएगा 8, क्लास बी के लिए एन है 16 और क्लास सी के लिए एन है 24। तो 8 बिट्स मतलब 1 बाइट, यहाँ पे है 2 बाइट्स और यहाँ पर है 3 बाइट्स। नाउ हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम टू लेवल एड्रेसिंग यूज करते हैं। आपको पता है कि जब भी हम कोई नंबर डायल करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा नंबर है 6 डिजिट का और इसके साथ हम 3 डिजिट का एरिया कोड हम यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा होता है टू लेवल एड्रेसिंग। जैसे हमने लिखा 022, तो 022 हमारा एरिया कोड हो गया और ये हमारा एक्चुअल नंबर हो गया। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टू लेवल एड्रेसिंग। अब आते हैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन इन क्लासफुल एड्रेसिंग। तो पहले हम देखते हैं क्लास ए, एनी एड्रेस लेते हैं। तो नेट आईडी अगर एन बिट्स है तो 32 माइनस एन बिट्स हमारा हो गया होस्ट आईडी। तो अगर इसका जो फर्स्ट एड्रेस होगा तो यहाँ पर नेट आईडी कांस्टेंट रहेगा और होस्ट में हम करेंगे ऑल जीरोस टू ऑल वंस। तो एड्रेस कहाँ से रेंज होगा, ऑल जीरोस टू ऑल वंस, यहाँ तक हमारा एड्रेस जाएगा। एंड नंबर ऑफ बिट्स इन नेट आईडी ये हमारा सेम रहेगा। नेटवर्क एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा, ओनली जो होस्ट एड्रेस है वो हमारा चेंज होते जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, अगर मेरा नेट आईडी है 122.0.1, ये मेरा नेटवर्क एड्रेस है। तो इसका फर्स्ट एड्रेस हो जाएगा 0, फिर सेकेंड एड्रेस हो जाएगा 1 2 3 4 अप टिल 255। मतलब लास्ट जो कंप्यूटर होगा उसका एड्रेस होगा 122.0.0.255। तो इस तरह से एड्रेसिंग होता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एन एड्रेस इन अ ब्लॉक, इट इज गिवन एज 73.22.17.25। अब हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस फाइंड आउट करना है। तो ये ब्लॉक का एक बीच का एड्रेस दिया हुआ है, अब हमें फर्स्ट एंड लास्ट फाइंड आउट करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द ब्लॉक कितना है, 2 raised to the power 32 माइनस एन। क्योंकि ये हमारा कौन सा क्लास है, ये है क्लास ए, बिकॉज 73 है हमारा क्लास ए, क्योंकि 0 to 127 के रेंज में है। तो होस्ट के लिए हमने रखे हैं 3 बाइट्स, 3 बाइट्स आर फ्रॉम द होस्ट। तो इसका फर्स्ट एड्रेस हो जाएगा 73.0.0 एंड लास्ट एड्रेस आ जाएगा 73.255.255.255। और यहाँ पे हमने नेटवर्क के लिए रखे हैं 8 बिट्स एंड रिमेनिंग जो बिट्स है दैट इज 24 बिट्स आर फॉर द होस्ट। सो नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होंगे, n is equal to 2 raised to the power of 24. So 2 raised to the power of 24 is this value, such a big value. Okay, so I hope this is clear. अब इसका डायग्राम से आप समझ लीजिए। फर्स्ट एड्रेस है 73.0.0, लास्ट एड्रेस है 73.255.255.255। तो हम यहाँ से नेटवर्क स्टार्ट करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू counting the address till here 73.255.255.255। so फर्स्ट एड्रेस ये हमारा यूज नहीं होता है बिकॉज ये नेटवर्क एड्रेस है, और 255 250 दिस इज ऑल्सो स्पेशल एड्रेस, तो ये भी हमारा यूज नहीं होगा। इसके अलावा ये सारे एड्रेसेस हमारे यूज होंगे।
दिस एड्रेस इज नेटवर्क एड्रेस एंड दिस इज द स्पेशल एड्रेस। तो एक नेटवर्क एड्रेस और एक स्पेशल एड्रेस हम यूज नहीं करेंगे, रिमेनिंग जो एड्रेसेस है उसको हम कंप्यूटर्स को हम असाइन कर सकते हैं, राउटर्स को असाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एड्रेस इन अ ब्लॉक इज गिवन एज 180.8.17.9. So find the first address, last address and number of addresses in the block. तो आपको सिंपली क्या करना है, 180 ये हमारा क्लास बी का एड्रेसिंग है, तो हमें क्या करना है, क्लास बी में 2 बाइट्स हमारे कांस्टेंट है, ये 2 बाइट्स हमारे हो गए नेटवर्क के लिए, तो इसको हमें कांस्टेंट रखना है 180.8, और फिर हमें क्या करना है 0.0 हमारा फर्स्ट एड्रेस हो गया और लास्ट एड्रेस हो गया 255.255। अब इसमें 2 बाइट्स आर रिजर्व फॉर होस्ट, सो 2 raised to the power of 16 इतने हमारे होस्ट हो गए। तो 2 raised to the power 16 is how much? That is 65,536, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब इसके फर्स्ट और लास्ट एड्रेस, ये आप इस तरह से इसको आंसर लिख सकते हैं। अब इसको डायग्राम के थ्रू भी देख लीजिए। फर्स्ट एड्रेस हमारा नेटवर्क एड्रेस हो गया, तो ये भी यूज नहीं होगा। लास्ट एड्रेस स्पेशल एड्रेसिंग है, तो वो भी यूज नहीं होगा। और ये हमारा कंप्लीट ब्लॉक ऑफ एड्रेस है फॉर क्लास बी। अब 1 2 3 4 अप टिल 255.254 इसको हम यूज करेंगे फॉर असाइनिंग इट टू द नेटवर्क। तो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 65,500 डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। तो एक मीडियम साइज्ड कंपनी के लिए 65,000 एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट होती है अराउंड। दैट इज व्हाई every medium sized company they will prefer to take this IP address of class B. Now अब हम देखते हैं नेक्स्ट IP एड्रेस 200.11.8.45। तो ये हमारा क्लास C का एड्रेसिंग है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट 3 बाइट्स 200.11.8.0 ये 3 बाइट्स को हम एज इट इज कांस्टेंट रखेंगे 200.11.8, और फर्स्ट एड्रेस हो जाएगा 0, लास्ट एड्रेस हो जाएगा 255। और यहाँ पर हम कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं, कितने हमारे एड्रेसेस है ये ब्लॉक में, दैट इज n is equal to 2 raised to the power of 8, that is 256। तो यहाँ पे 256 एड्रेसेस हो गए और हमारा फर्स्ट एड्रेस लास्ट एड्रेस हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये हमारा कंप्लीट ब्लॉक है, तो इसका जो फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस है दोनों हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज फर्स्ट एड्रेस इज द नेटवर्क एड्रेस एंड लास्ट एड्रेस इज द स्पेशल एड्रेस। इसके अलावा 1 2 3 4 अप टिल 254 यहाँ तक हम यूज कर सकते हैं। सो अब देखते हैं सैंपल इंटरनेट। अब सैंपल इंटरनेट में क्या है, हमारे पास एक लैंड कनेक्शन है जिसमें आईपी एड्रेस है 220.3.6.0, तो ये हमारा नेटवर्क एड्रेस हो गया। और ये बाई 24 क्यों लिखा है, क्योंकि 24 बिट्स आर यूज्ड फॉर द नेटवर्क। मतलब ये हमारा कौन सा क्लास है, दिस इज क्लास सी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप रेंज देख लीजिए, या तो फिर बाई 24 से ये समझ में आता है कि 24 बिट्स आर यूज्ड फॉर द नेटवर्क, दैट इज फॉर क्लास सी। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है 134.18.0.0, तो ये हमारा क्लास बी है। कैसे समझा कि यहाँ पे बेस 16 है, बेस 16 का मतलब है क्लास बी, और दूसरा कि ये जो रेंज है उस पे से भी आप देख सकते हो कि ये क्लास बी है। अब यहाँ पे जो आईपी एड्रेस होंगे वो 1 12 26 23 ऐसे सब हमने असाइन कर दिए। ये जो राउटर है, राउटर के दोनों एंड्स में 2 अलग अलग आईपी एड्रेस है, जैसे कि अपने लेफ्ट साइड में है 220.3.6.23 और ये साइड में है 200.78.6.14। तो यहाँ पे हमारे पास 2 अलग अलग आईपी एड्रेस है। फिर ये राउटर जो है वो स्विच नेटवर्क को कनेक्टेड है। स्विच नेटवर्क इट इज हैविंग इट्स ओन आईपी एड्रेस, दैट इज 200.78.6.0 मतलब ये भी हमारा क्लास सी का ही एड्रेसिंग है। अब यहाँ से जब ये डेटा दूसरे राउटर में जाता है तो दोनों राउटर के दोनों पोर्ट्स, ये जो पोर्ट है इसका अलग आईपी है और इसका अलग आईपी है, तो ये आईपी एड्रेसेस हमें यूज करके आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन से
वायर में डेटा भेजना है या कौन से लिंक में हमें डेटा को सेंड करना है। और फिर हमारा ये जो क्लास बी का है उसमें हमारा यहाँ पे 88, 32, 121 और ये 44 अलग अलग टाइप के आईपी एड्रेसेस असाइन किए हुए हैं। तो अब नेटवर्क एड्रेस इज द आइडेंटिफायर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क एड्रेस से हम नेटवर्क को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर जब हम उस नेटवर्क में पहुंचते हैं तो हमें होस्ट आईडी से पर्टिकुलर कंप्यूटर या फिर डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे देखिए नेटवर्क एड्रेस को हम कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क है जो हमारे राउटर से कनेक्टेड है। तो पहला हो गया 1, दूसरा है 2 और ऐसे करते करते n। अब राउटिंग प्रोसेस में क्या होगा, देयर विल बी अ डेस्टिनेशन एड्रेस देन फाइंड नेटवर्क एड्रेस। तो हमें क्या करना है, डेस्टिनेशन एड्रेस में से हमें नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट करना है। तो नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट करने के बाद हमें देखना है कि वो जो नेटवर्क है वो कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है। तो अगर सपोज ये क्लास बी है तो क्लास बी का जो फर्स्ट 2 बाइट्स है वो हमारा नेटवर्क एड्रेस हो गया। अब ये जो 2 बाइट्स है इसे हमें क्या करना है, ये कौन से इंटरफेस पे कनेक्टेड है। अगर ये इंटरफेस 1 पे कनेक्टेड है तो डेटा हमारा इंटरफेस 1 में चला जाएगा। फिर सेकेंड सपोज क्लास सी का है और इसमें 3 बाइट्स हमारा नेटवर्क एड्रेस है तो हमें क्या करना है, इसको इंटरफेस 2 पे ये डेटा भेजना है। तो इस तरह से हमें राउटिंग डिसीजंस लेना है ऑन अ राउटर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है नेटवर्क मास्क। नेटवर्क मास्क में क्या होता है, फॉर क्लास ए एक स्पेशल नेटवर्क मास्क क्रिएट किया गया है जिसमें फर्स्ट बाइट इज ऑल 1 एंड रिमेनिंग ऑल बाइट्स आर ऑल जीरोस। तो इस तरह से हमने नेटवर्क मास्क क्रिएट किया है। दिस इज फॉर क्लास ए 255.0.0.0। क्लास बी के लिए 2 बाइट 1, 2 बाइट 0, इसका मतलब है 255.0.0। क्लास सी के लिए हमारे पास है 3 बाइट्स आर ऑल वंस एंड रिमेनिंग 1 बाइट इज 0, दैट इज 255, 255, 255 एंड देन 0। अब फाइंडिंग नेटवर्क एड्रेस यूजिंग द डिफॉल्ट मास्क। ये जो मास्क है इसको लेके हमें नेटवर्क एड्रेस कैसे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस है और मास्क है इन दोनों को हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जब हम एंड करेंगे तो हमें नेटवर्क एड्रेस मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ राउटर रिसीव्स अ पैकेट विद द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ 201.24.67.32. Show how the router finds the network address of the packet. तो अब हम सबसे पहले देखना है कि ये क्लास कौन सा है। ये है हमारा क्लास बी। तो क्लास बी में क्या है, का नेटवर्क मास्क है 255.255। तो हमें क्या करना है 255.255.0.0 इसको मास्क को लेना है। अपना जो आईपी एड्रेस है 201.24.67.32 और इन दोनों को हमें क्या करना है एंड। तो जब एंड करेंगे तो 0 है इसलिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 की वजह से ये भी 0 हो जाएगा, ये करेक्ट है। और यहाँ पर 255 है तो जो नंबर है 201 वो एज इट इज आ जाएगा। 255 एंड 24 इसको एंड करेंगे तो हमें 24 आ जाएगा। तो हमारा नेटवर्क एड्रेस हो गया 201.24.0.0। तो 3 लेवल एड्रेसिंग। अब 3 लेवल एड्रेसिंग में क्या होता है कि हमारे पास एक ही नंबर में 3 अलग अलग एड्रेसेस है। जैसे जो एग्जांपल था 625, 626 ये हमारा एरिया कोड है, 358 ये हमारा एक्सचेंज का नंबर है और 301301 इज द सब्सक्राइबर कनेक्शन। तो इस तरह से हम 3 लेवल एड्रेसिंग भी यूज कर सकते हैं। नाउ नेटवर्क यूजिंग क्लास बी एड्रेसेस बिफोर सबनेटिंग। तो सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।